36 दिनों तक, 36 डेज तक पूरी फैमिली सहित, पूरे परिवार सहित ठगों का शिकार हुए और डिजिटल अरेस्ट रहे विंग कमांडर, सेवानिवृत्त रिटायर्ड विंग कमांडर सुबीर से ठगों ने 3.25 करोड़ रुपए ठग लिए दोस्तों। 3.25 करोड़ रुपए एक बहुत ही बड़ी रकम होती है। देखिए, जैसे जैसे आप और हम समझदार होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम और आप अपडेट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपराधी भी अपडेट होता जा रहा है और अपराधी हमसे और आपसे कहीं ज़्यादा 2 कदम आगे बढ़ के अपडेट रहता है। उसे पता है कि जुर्म कैसे करना है, उसे पता है कि आपको बेवकूफ़ कैसे बनाना है, उसे पता है कि आपके साथ कौन सा तरीका अपनाना है जिससे आप उसके जाल में फंस जाएं और आपकी मेहनत की जो गाढ़ी कमाई है, आपके परिश्रम का जो पैसा है, आपके रिटायरमेंट की जो पूंजी है, वो आपसे किस तरह से जब्त की जाए, हड़प ली जाए, ठग ली जाए, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाए। अब सोचिए, एक विंग कमांडर, ये नोएडा के सेक्टर 25 का मामला है, 3.25 करोड़ रुपए उसके ठग लिए जाते हैं। उसको 36 डेज तक पूरी फैमिली, इंटायर फैमिली मेंबर्स, मतलब सबको डिजिटल अरेस्ट करके रखा ठगों ने। तो आप जरा सोचिए कि कितना वेल प्लान्ड तरीका रहा होगा। अब यहां पे समझने की बात यह है कि आपको कितना ज़्यादा अवेयर रहना है, कितना सतर्क रहना है और अपने परिवार के हर सदस्य को इस बारे में जानकारी देते रहना है कि हाँ भाई, इस तरीके के ट्रैप चल रहे हैं, फ़ोन्स आएंगे, कॉल्स आएंगी, लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे। अब यही जो मामला जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, जो बिल्कुल अभी एकदम ताज़ा कल का मामला जो मैंने आपको अभी शेयर किया मैंने आपसे, 3.25 करोड़ रुपए जो विंग कमांडर साहब से जो ठग लिए गए, इसमें अपराधियों ने क्या किया? फ़ोन किया, उनके ऊपर आरोप लगाया कि भाई आपके आधार कार्ड से लिंक नंबर से बराबर अश्लील फ़ोटोज़, वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, आप इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं, साइबर क्राइम सेल में आपके खिलाफ़ FIR हुई है, ठीक है, आप थाने आइए, आपकी अरेस्टिंग होगी, जेल भेजा जाएगा, आपको सज़ा होगी। इस तरीके की बातचीत करके पहले उनको ट्रैप में फंसाया, ठीक है। जब वो क्लेरिफाई करने गए, अब ठगों का देखिए सिस्टम क्या है, आधार कार्ड आपका कहीं से भी निकाल लेंगे, मोबाइल नंबर जो लिंक है वो कहीं से भी अटैच कर लेंगे, उनके पास इतना सिस्टम है, इतनी अपडेट टेक्नोलॉजी है कि वो उसका यूज़ मिसयूज़ करेंगे। आप जाएंगे तो पता भी लगेगा कि हाँ भाई, आपके आधार कार्ड का यूज़ इस तरीके से गलत काम में हुआ भी है। अब आप परेशान हैं, आपको लगा कि हाँ भाई सही में मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है, आप पहुँच गए। अब आप उस ट्रैप में फंस गए। अब उन्होंने कहा कि भाई आपके पास जो रुपया पैसा आया है, आपने गलत काम करके कमाया है। इस तरीके से वो आपको और भी चीज़ें कह सकते हैं कि हाँ भाई आप चरस, गांजे, कोकीन का व्यापार करते हैं, आपके ऊपर ये लांछन लगा है, इस तरीके की FIR हुई है, या फलाना व्यक्ति, अब वो व्यक्ति भी उन्हीं का होगा, आपके खिलाफ एप्लीकेशन देने आया है कि आपने इस तरीके का कृत्य किया है, उसके साथ में ठगी की है, तो आप यहाँ आइए। अब आप उस ट्रैप में फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे कि हाँ भाई बात तो सही है यार, ये बिल्कुल सही, हमको डाटा सारे एकदम सही सही बता रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। और आप पहुंच जाएंगे अपनी समस्या को लेकर के, आप अपना रोना जहां आपने शुरू किया वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये आदमी धीरे धीरे अब मेरे जाल में फंस रहा है। और फिर उसके बाद वो आपकी खाते की डिटेल आपसे मांगता है। इस मामले में भी यही हुआ कि विंग कमांडर साहब के खाते की डिटेल उन्होंने मांगी और कहा कि भाई जो पैसे रुपए आपके अकाउंट में है, सत्यापन करना है कि वो सही ज़रिए से आए हैं या गलत ज़रिए से आए हैं। ये अपने बैंक जाते हैं, इन्होंने पूरा का पूरा उन लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी। उन्होंने कहा कि भाई जो पैसे रुपए आए हैं वो फलाने फलाने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करिए, हम देखेंगे कि वो सही तरीके से आए हैं कि गलत, उसका सत्यापन किया जाएगा कि जो पैसा जमा है वो किस सोर्स से आया है। इन्होंने भाई साहब ने जिस तरीके से बताया, धीरे धीरे करके 36 दिनों में 3.22 करोड़, मतलब 3 करोड़ 22 लाख रुपए उन ठगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और कंगाल हो गए। वो पैसा लेकर के तो वो ठग निकल गए, लेकिन इन भाई साहब के साथ में कितनी बड़ी ज़्यादती हुई, कितने बड़े ट्रैप के शिकार हुए ये। और 36 दिनों तक सोचिए कितनी वेल एजुकेटेड फैमिली रही होगी, जिस परिवार का बंदा विंग कमांडर रहा हो, तो उसकी शिक्षा में, उसके समझ में, सोच में कहीं कोई कमी नहीं थी कि वो समझदार नहीं था। लेकिन ट्रैप करने वाले उनसे कहीं आगे थे, ठगी करने वाले उनसे कहीं आगे थे। बराबर इस तरीके की वीडियोज़ मैं आप लोगों के बीच लेके आता रहता हूं कि हाँ भाई डिजिटल अरेस्ट क्या है, या इस तरीके की ठगी कैसे होती है, ट्रैप कैसे होता है।
लेकिन उसके बाद भी, और मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो चला रहे हैं लोग, या सरकार भी इस तरीके की न्यूज़ पब्लिश करती रहती है, इंटरनेट पे वायरल होता रहता है, हर तरीके के सोर्सेस से आपको पता लगता रहता है कि भाई कैसे बचना है, लेकिन उसके बाद भी लोग ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो सबसे बेसिक चीज़ है कि मानसिक संतुलन, ये सबसे बड़ा हथियार है आपका। कोई आपको डराए धमकाए, यार इतना बड़ा ट्रैप होने के बाद आप वैसे भी कहीं के नहीं रह जाएंगे, बर्बाद ही हो जाएंगे। ठीक है, न्यूज़ पब्लिश हो गई, आप ठगी के शिकार हो गए। आखिरकार जब उनकी बिटिया जो है विंग कमांडर साहब की, जब वो साइबर क्राइम सेल पहुंची, हिम्मत करके उसने सारी बात ओपन की, तब ये मामला खुला। नहीं तो और पता नहीं क्या क्या होता उनके साथ। बहुत लोगों को तो ठग इस लेवल तक परेशान कर देते हैं कि वो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं, इतना उनको मेंटल ट्रॉमा क्रिएट कर देते हैं। तो कम से कम उस चीज़ से तो आप बच जाएंगे। तो आप मजबूती के साथ में दिल पक्का करके, और अगर इस तरीके का कोई कॉल आता है और आपको लगता है कि हाँ यार, भले ही, क्योंकि देखिए अपराधियों के पास बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो हो सकता है आपको इस तरीके की बातचीत किसी से करते हो, कोई फ़ोटोज़ वगैरह ट्रांसफ़र करते हो अपने किसी महिला या पुरुष मित्र से, आप इस तरीके के किसी रिलेशन में हो, आपको डर लगे कि अरे यार ये तो मैं कहीं फंस ना जाऊँ, बात ना खुल जाए, और इस चीज़ का फ़ायदा वो ठग उठा ले। तो इस तरीके से बिल्कुल मिट जाने, बर्बाद हो जाने, परिवार सहित तबाह हो जाने, बिल्कुल एकदम रोड पे आ जाने से तो कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले हिम्मत रखिए, हिम्मत रख कर उस चीज़ को फेस करिए। अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है तो आपके पास तमाम विकल्प हैं। आप पुलिस को संपर्क करिए, साइबर क्राइम सेल को संपर्क करिए, ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत करिए, और जो ट्रैप करने वाला व्यक्ति है, डट करके उससे सामना करके पहले तो उसको कायदे से लताड़िए कि हाँ भाई, तुझको जो करना हो कर लो यार, तुमको जो करना करते बने कर लो, जाओ, हमको चले आओ, तुमको अरेस्ट करना है मेरे घर आ जाओ, वारंट लेके आ जाओ, मुझे ले चलो, कहाँ बैठते हो तुम बताओ, अपनी फ़ोटो भेजो, लोकेशन भेजो, पोजीशन भेजो, कहाँ से बोल रहे हो। हालांकि उनके पास रहता सब कुछ है, वो फर्जी आइडेंटिटी प्रूफ भी रखते हैं, नंबर भी रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन आप डट के जब उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो उनकी हिम्मत टूटेगी, उनके हौसले पस्त होंगे, और विजय आपकी होगी, और आप एक बहुत बड़ी ठगी, बहुत बड़े ट्रैप का शिकार होने से बच जाएंगे। इसलिए परिवार को अवेयर रखिए, खुद अवेयर रहिए, सतर्क रहिए, और इस तरीके के जो लोग हैं, जो ठगी करने वाले लोग हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। धन्यवाद।